फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को सम्मन जारी कर दिया है। सभी को कोर्ट ने 4 अक्टूबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। नई चार्जशीट में सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट को यह कहा था कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। गुरुवार को सीबीआई के वकील ने अदालत को यह बताया कि मामले में आरोपी 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है। ये तीनों अधिकारियों के नाम आपको बताते चले, महीप कपूर, मनोज पांडे और डॉक्टर पीएल बंकर। इनके खिलाफ भी मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। आपको ये भी बता दें कि 3 जुलाई को सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे। लैंड फॉर जॉब मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 आरोपियों को बतौर आरोपी समन जारी किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच को लेकर एक नई चार्जशीट दिल्ली की सीबीआई अदालत में दाखिल की थी, जिसमें पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया गया था। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट में सीबीआई ने ये आरोप लगाया था कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम लोगों को गलत तरीके से सरकारी जमीन लेते हुए कहीं ना कहीं उनको नौकरी दी है और तमाम जो फिलहाल जमीन है वो कौड़ियों के भाव ली गई हैं और इसी पूरी अनियमितता को लेकर तेजस्वी यादव का भी नाम सीबीआई ने शामिल किया है। बहरहाल कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर आज संज्ञान लिया है। तमाम आरोपियों को फिलहाल 4 अक्टूबर के लिए समन जारी किया गया है। 4 अक्टूबर को तमाम आरोपी यानी कि तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव समेत जो 16 आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश होना होगा और कोर्ट से जमानत लेनी होगी। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई और ये कहा गया कि सीबीआई ने अभी तक जो जांच की है उस जांच के मद्देनजर इस पूरे मामले में इन लोगों की संलिप्तता दिखती है और इसीलिए इनको समन जारी किया जाना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव समेत तमाम आरोपियों को बतौर आरोपी 4 अक्टूबर के लिए समन जारी किया है। सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। तो लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट के सम्मन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये होता रहेगा, ये कोई पहला या आखिरी मामला भी नहीं है। विपक्षी दल ऐसा करते रहेंगे, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो तो कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात, ये तो होते ही रहेगा। ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग जान जाइए। तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है। तो लैंड फॉर जॉब घोटाला मामला आखिर क्या है? देखिए, घोटाला नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर ये पूरी चर्चा, ये बहस इस वक्त हो रही है। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए ये घोटाला हुआ। यूपीए 1 के दौरान ये घोटाला होता है। 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद रेल मंत्री रहे थे। कई लोगों को बिना परीक्षा दिए नौकरी दी गई। ग्रुप डी में चुपके से 12 लोगों को नौकरी मिल जाती है। नौकरी के बदले कीमती जमीन लिखवाई गई। राबड़ी, मीसादेव और हेमा के नाम से जमीन ली जाती है। जमीन की मामूली कीमत नकद के तौर पर चुकाई गई। लालू प्रसाद के मंत्री रहते शिकायत की गई। ललन सिंह और शिवानंद तिवारी शिकायतकर्ता थे जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। 2021 में मामले की जांच की शुरुआत होती है। जमीन सीधे लालू प्रसाद के नाम पर नहीं आई, जमीन किसी और के नाम पर लिखवाई गई और बाद में उसके परिवार को गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा और हेमा समेत 17 आरोपी थे, जिसमें तेजस्वी के नाम को भी अब जोड़ा गया है। नई चार्जशीट में तेजस्वी का नाम सामने आया है और तेजस्वी ने हालांकि इन सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार पर आरोप जितने हैं उन पर नीतीश कुमार की चुप्पी सवाल पैदा करती है। आखिर नीतीश कुमार इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब मामला खानदानी है। INDIA में सबसे भ्रष्टतम नेता बनने की जैसे होड़ मच गई है, क्योंकि ये खानदानी उनका
भ्रष्टाचार का मामला है और करप्शन के मामला पर INDIA के अंदर सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति कौन, इसका चयन होना बाकी है। ये एक लोग तो छवि पेश कर दिए कि सबसे बेदाग छवि के नीतीश कुमार, तो सबसे दागदार छवि के कौन? अब उसमें ये लोग कंपटीशन में श्रीमान लालू प्रसाद यादव आते हैं या तेजस्वी यादव जी आते हैं, केजरीवाल जी आते हैं। हम लोगों की उत्सुकता बनी हुई है इसको देखने के लिए। तो लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत 17 को कोर्ट के सम्मन पर सियासत अब तेज हो चुकी है। महागठबंधन के नेताओं ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कानूनी से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि एक आदमी जो शारदा नारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी है वो भाजपा सरकार में असम का मुख्यमंत्री हो जाता है तो उसके यहाँ ईडी नहीं जाती, लेकिन दूसरा जो भाजपा का विरोधी है उसके यहाँ CBI भी जाती है, ईडी भी जाती है। लड़ाई तो राजनीतिक है और राजनीतिक लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। आज कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी और उनके साथ 17 लोगों पर समन जारी किया है लैंड फॉर जॉब मामले में, नौकरी के बदले जमीन हड़पने के मामले में। ये जब लालू जी रेल मंत्री थे तो इस तरह के नौकरी देकर के गरीबों का जमीन लिखवाने का काम किया था और गरीबों को सारे संपत्ति को लेने का काम किया था। इस मामले पर कोर्ट ने उन पर आज समन किया है 17 लोगों पर। हम लोग न्यायालय के किसी भी फैसले पर कोई टीका टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार केंद्र की सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जिस तरह से तथ्य पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, ये निराशाजनक है। ये केंद्र सरकार की हताशा और विफलता को दिखाता है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में जब तेजस्वी जी का नाम आया तो हर लोग आश्चर्यचकित है। जिनके मूछ नहीं आए थे उस समय, उनको किस कारण से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम घसीटा भाई? भाजपा डरी हुई है। ये पॉलिटिकल केस है, इस केस को राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई से देखी जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने जब अनुमति दी उसी समय बात साफ हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ न्यूज क्रिएट करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयों को रूप देती है। तो वहीं लैंड फॉर जॉब मामले में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र के दबाव में एक्टिव हो गई हैं, लिहाजा कोर्ट को अब इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, ये तो लगातार बार बार जब भी कुछ बात आती है उनको सम्मन इशू किया जाता है, वो जाते हैं, जवाब देते हैं। अब न्यायालय का ये मामला है, परंतु ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये सब चीज तेज हो रही है। लग रहा है जैसे न्यायालय को इस पर संज्ञान लेकर कोई निर्णय पर आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय